अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डू एस्फिक्सियल डेथ्स, ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, आपके सिलेबस में ना 2 जगह पर मेंशन है। पहले तो सिर्फ ड्राउनिंग मेंशन है, तो बच्चों को लगता है सिर्फ ड्राउनिंग करनी है, बट आगे सिलेबस में जाके ना पूरा एस्फिक्सिया मेंशन है, तो आपने ये पूरा चैप्टर ही करना है। बट मैं आपको इसमें से वही चीज़ें करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले एस्फिक्सिया होता क्या है? एस्फिक्सिया इज अ ग्रीक टर्म एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ए मीन्स नेगेटिव एंड फिक्सिया मीन्स पल्स, यानी कोई पल्स नहीं होती। बेसिकली लाइफलेसनेस को एस्फिक्सिया कहते हैं, बट ये एक मिसनॉमर डेफिनेशन है। असल में इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी टिश्यूज बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मेलिटी एट द लेवल ऑफ लंग्स। लंग्स के लेवल पर एबनॉर्मेलिटी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जब ना मिले तो हम उसको एस्फिक्सिया कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं ऑक्सीजन ना मिलने की, बट एस्फिक्सिया हम उसको तब कहेंगे जब लंग्स के लेवल पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एनॉक्सिया मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। हाइपॉक्सिया होता है थोड़ी कम मिल रही है। हाइपरकैप्निया की डेफिनेशन टर्म होती है फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है, सो ये कुछ टर्म्स हैं, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये आप जनरली आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट इनको यूज़ कर रहे होते हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया। There are many types: mechanical, pathological, toxic, iatrogenic, environmental, positional और sexual asphyxia। ठीक है, अब मैकेनिकल क्या होता है? कोई चीज़ फंस गई है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जिसकी वजह से लंग्स काम नहीं कर पा रहे। पैथोलॉजिकल क्या है? कोई डिजीज़ की वजह से ब्लॉकेज हो गया। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? यानी किसी इन्वायरमेंट में कोई ऐसा केमिकल वगैरह था, कोई टॉक्सिन सब्सटेंस था जिसने आपकी लंग्स के फंक्शन को कंप्रोमाइज़ कर दिया। आइट्रोजेनिक है फ्रॉम मेडिकल इंटरवेंशन और एनेस्थीसिया की वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इन्वायरमेंटल है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन एयर। पोजिशनल है कि आपने नेक की फोर्सफुल फ्लेक्शन की हुई है जिसकी वजह से आपकी जो सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, सेक्सुअल एस्फिक्सिया होता है पार्शियल एस्फिक्सिया लीडिंग टू ब्रेन इस्कीमिया में रिजल्ट इन इनहांस्ड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इसकी 4 टाइप्स होती हैं मेनली, जो पर हमने पढ़ी वो ऑन द बेस ऑफ कॉजेज थी। वैसे ये हैं सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, मैकेनिकल एस्फिक्सिया और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्फिक्सिया। हम इन 4 डोमेन्स में बेसिकली ये कह सकते हैं, हम इसको इन 4 डोमेन्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जी टाइप्स ऑफ एनॉक्सिया और हाइपॉक्सिया, ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, स्टेजेस ऑफ एस्फिक्सिया क्या होती हैं? सो स्टेजेस ऑफ एस्फिक्सिया में आता है देयर आर 3 पैथोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ एस्फिक्सिया। देयर इज इंस्पिरेटरी डिस्निया, जिसमें आपको दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइंस ऑफ पैथोलॉजिकल रिएक्शन टू द डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड। जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही होगी ड्यू टू एनी पैथोलॉजी इन द लंग्स, तो लंग्स क्या करेंगे? टू कंपनसेट दैट वो हाइपर वेंटिलेट करेंगे। यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होती है? जब आपके लंग्स हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो आप तेज तेज से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी डिस्निया। ठीक है, इन दिस स्टेज पेशेंट इज एंशियस, हिज ब्रीदिंग इज रैपिड एंड डीप, पल्स इज एक्सेलरेटेड एंड फेस इज ब्लू। देन एक्सपिरेटरी डिस्निया होता है। दिस स्टेप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टेग्नेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेन्स एंड कैपिलरीज। इसमें क्या होता है? कॉन्शियसनेस जाने लग जाती है, लेबर्ड होती है, स्पास्मोटिक ब्रीदिंग होती है, कंजेस्टेड एंड साइनोस्ड फेस में सीन। एंड देन थर्ड स्टेज इज अल्टीमेट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जिसमें पूरा पैरालिसिस होता है, पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस होता है, रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट एंड मसल्स आर फ्लैसिड। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेज हो सकती हैं, कोई और एनी फैक्टर दैट कैन ब्लॉक द रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, लाइक सफोकेशन, हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, ड्राउनिंग, एनी मैकेनिकल ब्लॉकेज इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ एनाटमी ऑफ एस्फिक्सिया दैट यू नो वेरी वेल। बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ब्लड की पीएच कम होती है, ब्लड शुगर्स बढ़ जाती हैं। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है फिजियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया, पैथोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। हम लोग चलते हैं जी मैकेनिकल एस्फिक्सिया। मैकेनिकल एस्फिक्सिया क्या है? जिसमें मैकेनिकली ब्लॉकेज हो गया है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सटेंड्स फ्रॉम नोज टिल योर लंग्स, तो किसी भी लेवल पर ब्लॉकेज हो सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लासिफिकेशन हमने कैसे की कि एक्सटर्नली ओपनिंग्स ब्लॉक हो सकती हैं, या पर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लेवल पर ब्लॉकेज हो सकता है, या चेस्ट के लेवल पर ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम ओपनिंग्स की बात करें तो नोज एंड माउथ के लेवल पर जो ब्लॉकेज होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टर्म्स आती हैं और वो टर्म्स एमसीक्यू में वाइवा में पूछी जाती हैं एंड स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, तो गौर से आपने इसको सुन लेना है। अगर नोज एंड माउथ के ओपनिंग्स के लेवल पर ब्लॉकेज हो जाए, लाइक तकिए से मुंह बंद कर दिया जाए या हाथ रख दिया जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं सफोकेशन। ठीक है, इसकी टाइप्स में आती है स्मदरिंग, गैगिंग, ओवरलैपिंग और सेक्सुअल एस्फिक्सिया। स्मदरिंग होती है कि तकिए से लाइक आपने नोज और माउथ दोनों की कैविटीज़ को बंद कर दिया है। गैगिंग होती है क्लोथ पुश्ड डीप इन माउथ। अभी हम इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। और ओवरलैपिंग इन स्मॉल चिल्ड्रन, लाइक उनके ऊपर कोई बैठ गया है तो
तो उसमें भी एक्सटर्नल ओपनिंग ब्लॉक हो सकती है, लाइक फीडिंग में भी हो सकती है, कोई चीज़ ओवरलैप कर रही है। उसके बाद है जी ब्लॉकेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक फ्रॉम योर फेरिंग्स टिल योर लेरिंग्स ट्रिकिया, वहाँ तक उसके लेवल पर अगर अंदर से ब्लॉकेज हो तो उसको हम चोकिंग कहते हैं बाय एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। अगर बाहर से हो तो फिर अगर कोई आपकी गर्दन दबाने की लाइक कोशिश कर रहा है तो उसको हम स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। उसको उसमें लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन भी आ जाती है, थ्रॉटलिंग भी आ जाती है। थ्रॉटलिंग होती है बाय हाथों से दबाने की कोशिश करना, और लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन होती है किसी कपड़े से रस्सी से मारने की या दबाने की कोशिश करना। उसके अलावा आती है हैंगिंग, जो जो सुसाइडल होती है, जिसमें सुसाइडल भी हो सकती है और होमिसाइडल भी हो सकती है, जिसमें गर्दन को लटका के मार दिया गया हो ना बाय वेट ऑफ बॉडी। इसमें कंस्ट्रिक्शन हाथों की या रस्सी की नहीं होती, अपनी बॉडी के वेट की होती है क्योंकि वो लटक जाते हैं। और चेस्ट के लेवल पर जब रेस्पिरेटरी मसल्स नहीं काम करे, इट मे बी ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू एनी अदर रीजन, जो चेस्ट के लेवल पर आप एक्ट कर रही हो। ठीक है, तो ये आपके मैकेनिकल एस्फिक्सिया की टाइप्स थी। अब हम देखते हैं सफोकेशन क्या होती है, जो मैंने आपको बताया ओपनिंग्स के लेवल पर होती है। ठीक है, टाइप्स में इसकी स्मदरिंग, गैगिंग, ओवरलाइंग एस्फिक्सिया एंड सेक्सुअल एस्फिक्सिया। तो इसमें से स्मदरिंग और गैगिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्मदरिंग की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माउथ एंड नोज बाय हैंड्स, पीस ऑफ क्लोथ और प्लास्टिक बैग। माउथ एंड नोज दोनों की होती है स्मदरिंग, और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन हैंड इज कॉल्ड स्मदरिंग। ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती जिस वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इसमें ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या होगी, कंजेशन, साइनोसिस, एडिमा, पेटिकल हेमरेजेस, ये आपने याद कर लेनी है। यही आपकी सारी टाइप्स ऑफ सफोकेशन में यही फाइंडिंग्स होंगी, मोस्टली एस्फिक्सियल डेथ्स में यही फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या होंगी, इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए नेजल बोन की फ्रैक्चर हो सकती है, टीथ ब्रोकन हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है पोस्टमार्टम लिविडिटी की अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ बॉडी। उसके बाद है गैगिंग, ऑब्स्ट्रक्शन टू पैसेज ऑफ एयर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय स्टफिंग अ डीप क्लोथ इनटू माउथ, यानी इतना आपने उसको गहरा कपड़ा अंदर माउथ के भर दिया कि ओरोफेरिंक्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, एयर पैसेज रुक गया है, उसको हम गैगिंग कहते हैं। गैग इज कॉमनली कंपोज ऑफ अ हैंकरचीफ और अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो इसमें भी एनॉक्सिक एनॉक्सिया ही डेथ की रीज़न होगी। इसमें भी वही सारी फाइंडिंग्स होंगी। स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में पोजीशन ऑफ टंग इंपॉर्टेंट है, टंग में भी फोर्स्ड बैक। ठीक है, एंड यस दैट्स इट। ओवरलाइंग मैंने बता दिया, सेक्सुअल एस्फिक्सिया होता है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से जो है वो इस तरह की डेथ हो सकती है एस्फिक्सिया की वजह से, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स नॉट कॉमन बाय द वे। उसके बाद है जी सफोकेशन में मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, एक्सीडेंटल भी हो सकती है, इन्फेंट्स में होती है, एक्सीडेंटल बड़ों में नहीं होती। ठीक है, और होमिसाइडल हो सकती है, सुसाइडल सफोकेशन पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होती। ठीक है, होमिसाइडल सफोकेशन होती है इन्फेंट्स में, स्मदरिंग, और विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड इन्फेंटिसाइड को किल करने का, इन्फेंटिसाइड का बेसिकली। एडल्ट्स में विक्टिम इज जनरली वीक एंड डेबिलिटेटेड पर्सन, तो उसमें स्मदरिंग की जा सकती है। वैसे नॉर्मली सफोकेशन लीस्ट लाइकली है। उसके बाद है जी चोकिंग। चोकिंग होता है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय मैकेनिकल ओक्लूजन विद इन एयर पैसेजेस वाया फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है, फूड पार्टिकल हो सकता है, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एट द लेवल ऑफ नेक वो फंस जाए इंटरनली, तो उसको हम चोकिंग कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने बता दिया। चोकिंग एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स, कॉज ऑफ डेथ इसमें एस्फिक्सिया, वेगल इनहिबिशन एंड सो ऑन। फाइंडिंग्स वही हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट मिल सकता है एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में लिखा है इट इज़ यूजुअली एक्सीडेंटल। ठीक है, कैफे coronary is a term. This is the condition of accidental choking where a bolus of food particle produces a complete obstruction of larynx. It is called so because it mimics heart attack. So इसको हम कैफे coronary कहते हैं। ठीक हो गया, ये एक टर्म थी जो एडिशनल थी। उसके बाद आते हैं जी स्ट्रेंगुलेशन पर। स्ट्रेंगुलेशन होती है बाय सम मीन्स आपके गले के लेवल पर उसको दबा दिया जाए। ठीक है, बाय एनी रोप, बाय एनी दुपट्टा, बाय एनी कपड़ा। ठीक है, सो गैरेटिंग हम पढ़ते हैं इसके अंदर, इसकी टाइप्स के अंदर। गैरेटिंग इज द लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक वाया लाइगेचर, द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग अप्लाइड डायरेक्टली टू द लाइगेचर इज कॉल्ड लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली किसी भी चीज़ से, जैसे मैंने बताया है, उसके ज़रिए से गला दबाने की कोशिश की गई है। उसके बाद है जी लाइगेचर मार्क होगा गैरेटिंग लाइगेचर के अंदर। ठीक है, जिस भी चीज़ से गला दबाया गया होगा उसके लाइगेचर मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है जी इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी, नॉट मार्क्स, उसकी लेंथ ब्रेथ आप देखोगे। ठीक है, देन वी हैव थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग इज मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन, जिसमें हाथ से गला दबाया गया होगा। ठीक है, यूजुअली वन हैंड थंब इज प्रेस्ड ऑन वन साइड एंड फिंगर ऑन द अदर साइड, बट टू हैंड्स के जरिए से भी गला दबाया जाता है। ठीक है, इसमें ऑटोप्सी फाइंडिंग्स क्या होंगी, आपको वूंड मिलेंगे नेक के ऊपर, आपको फ्रंट पे थंब के निशान और पीछे उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं, और बाकी सारी फेस पे वही फाइंडिंग्स होंगी, कंजेशन, साइनोसिस, पेटिकल हेमरेजेस, और वो सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, नेक पर जो इंजरीज होंगी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक
ठीक है, देन वी हैव मगिंग विच इज चोक होल्ड इन द फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंगुलेशन अफेक्टेड बाय कंप्रेसिंग द नेक ऑफ विक्टिम अगेंस्ट सम वॉल, अगेंस्ट सम थिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग्स आर प्रेजेंट बट नॉन स्पेसिफिक साइंस ऑफ एस्फिक्सिया मे बी फाउंड। ठीक हो गया। उसके बाद ये डिफरेंस दिया हुआ है होमिसाइडल और एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, बट इससे ज़्यादा अभी हम आगे हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन का डिफरेंस पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टर्म है बेंजडोला, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंगुलेशन इन विच 2 स्टिक्स आर यूज इन कंप्रेसिंग द नेक ऑफ विक्टिम, वन बीइंग प्लेस्ड एंटीरियरली एंड द अदर पोस्टीरियरली, तो उसको हम बेंजडोला कहते हैं और इससे रिलेटेड आपको मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हैंगिंग जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक बाय लाइगेचर, जिसमें आपकी जो फोर्स होगी इट इज़ योर वेट, एक्चुअली उसको हम हैंगिंग कहेंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीट हैंगिंग होती है, इनकम्प्लीट हैंगिंग होती है। ठीक है, हैंगिंग इनकम्प्लीट हैंगिंग में पार्शियल सस्पेंशन होती है और वेट हाफ होता है। ठीक है, और उसमें हेड का ही बेसिकली वेट होता है जो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। कंप्लीट हैंगिंग में पूरी बॉडी का वेट होता है जो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है और फ्रीली हैंग होती है बॉडी। ठीक है, इसमें टिपिकल हो सकता है, एटिपिकल हो सकता है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा एटिपिकल हैंगिंग भी होती है, इसमें एटिपिकल पोजीशन होती है ड्यूरिंग हैंगिंग, स्टैंडिंग पोजीशन नहीं होती। ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग होती है जो लॉज और कोर्ट्स में की जाती है। ठीक है, दैट्स आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या होती है हैंगिंग के अंदर। अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिकल के अंदर भी बताया हुआ है कि जब हैंगिंग, इफ़ दिस इज़ द नेक ऑफ द पर्सन, ठीक है, 2 नेक्स मैंने बना दिए हैं। जो स्ट्रेंगुलेशन का पर्सन होगा ना, जिसे पीछे किसी ने खड़ा, कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और दुपट्टे से उसका गला दबाया, तो वो इस तरह से ना पूरी गर्दन पर लैटरली ट्रांसवर्स निशान होगा। जबकि अगर कोई हैंग करके जिसको हैंग किया गया, जिसने सुसाइड की है, उसके गले पर निशान इस तरह का होगा, बिकॉज ड्यू टू इट्स वेट उसका जो रस्सी होगी ना वो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इफ यू कैन इमेजिन, तो उसका ऑब्लिक निशान होगा इस तरह का। एक तो ये फ़र्क होता है और उसके मैस्टॉइड प्रोसेसेस तक जो है वो निशान जा रहा होगा, इसमें ट्रांसवर्स निशान होता है। ठीक है, ये आपकी फाइंडिंग्स होती हैं स्ट्रेंगुलेशन और हैंगिंग में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर केमिकल एस्फिक्सिया है जिसमें टॉक्सिन्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और एक्सेट्रा, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये है जी डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग होती है सुसाइड और स्ट्रेंगुलेशन होती है होमिसाइडल, सॉरी। उसके बाद हम इसका अदर फीचर्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं होते क्योंकि पर्सन सुसाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें होते हैं। अच्छा, उसके बाद लाइगेचर इज फाउंड अबव द थायराइड कार्टिलेज एंड इज इनकम्प्लीट। इट इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली, जैसे मैंने बताया है, अपवर्ड विद अ गैप इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द नॉट। पीछे गैप होता है। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ नॉट इन द गैप देयर इज नो डैमेज टू द स्किन। उसके बाद इसमें लाइगेचर में नॉट बी फाउंड विद द बॉडी बट व्हेन प्रेजेंट इट हॉरिजॉन्टली इन सर्कल्स। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क होता है, या समटाइम्स होता भी नहीं है, और बिलो थायराइड होता है, इसमें अबव द थायराइड होता है। उसके अलावा इसमें एब्रेजन्स बहुत कम होते हैं, ब्रूजेस नहीं होते, इसमें होते हैं बिकॉज स्ट्रगलिंग हो रही होती है, होमिसाइडल होता है ये। ठीक है, डायरेक्शन ये मैंने बता दी। इसके अलावा इसमें एक्यूमोस सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू इज फाउंड ऑन डायरेक्शन ऑफ लाइगेचर मार्क बिकॉज ऑफ स्ट्रगलिंग। ठीक है, बाकी जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा लिखे हुए, वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट एमसीक्यूज के लिए और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और एससीक्यूज बस इसी साल आने हैं। सो अभी के स्टूडेंट्स आप पढ़ लें, इनका डिफरेंस आपको एससीक्यूज में आ सकता है, बट फॉर अदर स्टूडेंट्स उनके लिए सिर्फ वाइवा में पूछा जा सकता है और वो इतना काफ़ी है। ठीक है, एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम हैंगिंग के अगर किसी को एक तो सुसाइडल हैंगिंग है ना, वो एंटीमोर्टम हैंगिंग है कि मरने से पहले वो हैंग हुआ खुद। पोस्टमार्टम हैंगिंग है किसी ने किसी का मर्डर किया और बाद में उसको हैंग कर दिया टू शो के वो सुसाइड है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, उसमें ये आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम हैंगिंग होता क्या है, उसके अलावा इसमें फीचर्स हैं सलाइवरी डिलीवरिंग मार्क्स, एंटीमोर्टम में प्रेजेंट होते हैं, पोस्टमार्टम में नहीं प्रेजेंट। फीकल और यूरिनरी स्टेन्स इसमें नहीं होते, इसमें भी नहीं होते। ठीक है, और इसके अंदर हाँ, इसमें अब्रेजन्स और ब्रूज आपके इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर वाइटल रिएक्शन में ड्यू टू दैट लाइगेचर मार्क इसमें नहीं होते, वाइटल रिएक्शन इसमें कोई नहीं होता। और ब्रूज और इंजरीज समटाइम्स हो भी सकती है, नहीं भी होती। अगर हो तो वाइटल रिएक्शन में कोई नहीं होगा, मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया, और इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। यस।